नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पहलगाम की घटना के बाद चीन ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को किया तबाह, पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद रीवा में गूंजे भारत माता की जय का नारे। सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञ प्रताप सिंह अपने पूर्व सैनिक संगठन के साथ में सैनिक रहे मौजूद। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में उत्साह और गर्व की लहर दौड़ गई है। आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक कार्रवाई से पूर्व सैनिकों में भी जोश और उत्साह देखने को मिला। हाल ही में पहलगाम में हुई आतंकी हरकत में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। इन घटनाओं से आक्रोशित देशवासियों और सैनिक समुदाय में गहरा रोष था। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद आतंक के गढ़ पर जवाबी हमला करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत बीती रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और प्रभावशाली एयर स्ट्राइक की, जिसमें भारी नुकसान की खबर है। इस गौरवपूर्ण कार्रवाई के बाद रीवा जिले के विवेकानंद पार्क में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक एकत्रित हुए। उन्होंने आतिशबाजी कर और भारत माता की जय, वंदे मातरम व पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि देश को हमारी जरूरत पड़ी तो हम बिना किसी पारिश्रमिक की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, जैसे पहले जैसे खड़े हैं। पूर्व सैनिकों का यह उत्साह दर्शाता है कि देश की रक्षा के लिए उनका समर्पण आज भी अटूट है। का फोड़ के खुशी जाहिर की क्या? खुशी तो बहुत बड़ी खुशी है हमारे देश के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए। जिस तरह से आपको पता है कि लगातार हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो खुद एक मुट्ठी भर भी नहीं है और खुद की कितनी औकात है पूरी दुनिया में उसको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उसके पास क्या है। गधे बेचकर अपना फंड बनाता है, आटे का 500 रुपये केजी आटे खा रहा है और वो आँख दिखाता है। उसके पास में सिर्फ क्या है, चोरों को भेजकर चोरी करने की आदत है। लगातार आपको पता है 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले में उसने हमला किया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। और अभी पहलगाम में 26 जवानों के ऊपर, 26 नागरिकों के ऊपर, निहत्थे नागरिकों के ऊपर हमला किया और गोली मारा। महिला जिस तरह से बिलख रही थी, शादी करके हनीमून मनाने गए थे, कपल को गोली मारा। वो भी ये पूछा कि तुम कौन, हिंदू हो कि मुसलमान हो, जात पूछकर कलमा पढ़ा रहे थे। कल मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के उन हुक्मरानों का जो देश के लिए बड़े लीडर हैं कि क्या आप, तुम्हारे यहाँ जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो तुम्हारे कलमा पढ़ रहे थे और कलमा का कितना असर हुआ, क्या आप बम को रोक पाए? आज जिस तरह से सरकार को बहुत पहले ये अटैक कर देना चाहिए था, लेकिन हमारा देश संवैधानिक तरीके से काम करता है। हमारे देश के जो नियम है एक तरीके से काम होता है। एयर अटैक जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। उसी खुशी में आज हमारे पूर्व सैनिक संगठन यहाँ पे सभी लोग हम एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ में ये करनी सेना के पूर्व सैनिक संगठन हैं और ये मित्र मंडली पूर्व सैनिक संगठन हमारे साथ में। सभी लोग हम एकत्रित होकर यहाँ पे पटाखा फोड़े हैं, खुशी का इजहार किए हैं। और सरकार से हम कहते हैं कि आप जो भी करना है, जिस हालात में करना है आप करिए, हम सब हालात के लिए तैयार है। यहाँ तक कि अगर सरकार को ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी पेंशन भी सरकार के नाम कर देंगे जब तक सरकार युद्ध लड़ेगा। हम सब पूर्व सैनिक अपनी पेंशन देने के लिए तैयार हैं। सरकार अपना बजट बनाए और गोला बारूद खरीदे, जवानों को संभव इक्विपमेंट मुहैया कराए। बहुत सारे हमारे पास में बहुत इक्विपमेंट है, बहुत सारे वेपन हैं। और उसी खुशी में आज हम लोगों ने यहाँ पे पटाखे फोड़े हैं, नारे और भारत सरकार अपने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। और अब अगर पाकिस्तान नहीं समझता है तो शायद फिर वो अपने नक्शे में अपने आप को नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान को नज़र उठा के देख सके। एक ही झटके में उसको समझ में आ गया होगा। अगर दोबारा हथियार लोड करना पड़ा तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा यही कहना है और हमारे सभी साथी हैं। और आज हमारा जो खुशी का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम सैनिक हैं। और सरहद पर जिस तरह से सैनिक अपने देश के प्रति मर मिटने का जज्बा रखता है, वही जज्बा हम रिटायरमेंट के बाद भी रखते हैं। आज भी हमारे अंदर देश प्रेम और देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर देने की क्षमता है, ताकत है। जय हिंद, जय भारत। नाम बता लीजिए। मैं पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। रियाल राजपूत का भी संभागीय मीडिया प्रभारी हूँ। और लगातार आप सब जानते हैं कि जनसेवा के लिए मैं निरंतर काम और प्रयासरत कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।